गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये रिवीजन पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं। रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, इधर मैकेनिज्म मिसिंग है पर मैकेनिज्म बोलते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन्स लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय रिसिपिएंट टू सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेड द सप्लायर ऑफ सच अ गुड्स और सर्विसेज। मतलब इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो लाइबिलिटी होता है टैक्स पे करने की, वो किसकी होती है? जिसने टैक्स भेजा होता है, मतलब जो गुड्स भेजा होता है उसको ही पे करना होता है, ना कि जिसको गुड्स मिला होता है वो पे करता है, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। नीचे तो इधर अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं। जीएसटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, तो इसका आएगा फॉल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एफ स्टैंड फॉर फॉल्स। उसके बाद थर्ड है द रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिट स्कीम इज फॉर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर इज 5%, जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे टी। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और इन गुड्स इज सप्लाई ऑफ, तो ये क्या है? फॉल्स है। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्या जब भी ट्रांसफ़र करते हैं टाइटल को तो ये सर्विस नहीं होता है, ये क्या है? ये अगर गुड्स लिखा होता है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये सही होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस इज़ 13 days फ्रॉम डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये क्या था? ये भी रॉन्ग है, क्योंकि 30 days नहीं होता, 45 days होता है। 30 days तो नॉर्मल के लिए होता है कि नहीं? ये कितने डेज़ का होता है? 45 days का होता है, जबकि बाकी और जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए कितना होगा? बाकी सब के लिए होता है 30 days, पर कोई अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस सर्विसेज होती है उसमें अपने को 45 days का मिलता है, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फॉल्स। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी इंक्लूडेड अमाउंट बॉर्न बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। द वैल्यू ऑफ सप्लायर शैल इंक्लूड करते हैं किसको? जो भी रेसिपिएंट के बिहाफ पे सप्लायर को, तो ये जो है बिल्कुल ट्रू है, होता है, ये सही बात है, इसलिए क्या लिख देंगे? टी। द क्रेडिट ऑफ CGST कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ SGST और UTGST। 7th, जो कि अभी ये तो फॉल्स है, क्योंकि जो क्रेडिट ऑफ CGST होता है वो SGST और UTGST की नहीं, CGST और UTGST का पेमेंट कर सकते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या आएगा? F फॉल्स। A casual taxable person shall apply for registration at least 5-day period to the commencement of the business। तो ये है ट्रू, क्योंकि 5 दिन पहले वो रजिस्ट्रेशन के लिए अपील कर सकते हैं, मतलब जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, तो जो पहले से टैक्स पे करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई कर सकता है। पर्सन मेक एनी इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई इन रिक्वायर्ड टू कंपलसरी टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो इंट्रास्टेट सप्लाई करे। इंट्रास्टेट मतलब एक इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करे, तभी उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो कभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता है जब भी वो। इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड ऑन गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। इसमें बोल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट उधर पर नहीं मिलता जब भी अपन मतलब सामान कुछ खो जाता है, या मतलब ट्रांसपोर्टेशन में कभी सामान कुछ गुम हो जाता है, जो कि है ट्रू, क्योंकि ऐसा कुछ अपने को है नहीं ना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कंसीडर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
मतलब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना भी सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है, जो कि ट्रू है। मेरे वीडियो में देख लेना कौन कौन सा होता है सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर। IGST इज़ एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। IGST इंट्रा स्टेट पे लगता है क्या? नहीं ना, इंटर स्टेट पे लगता है। मतलब कि एक स्टेट से दूसरे से, जैसे महाराष्ट्र से अगर गुजरात में कुछ चीज़ ट्रांसफ़र किया तो वहाँ पे लगता है। तो ये क्या हो जाएगा 12th वाला अपना फॉल्स। सो आई होप सो आपको समझा होगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन 2A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और मेरे पास इसका PDF पड़ा हुआ है, मतलब सोल्यूशन PDF है, सो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी और ये क्वेश्चन वहाँ पे स्टिक कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।